कश्मीर में पत्थर फेंकते थे तो कहते थे भटके हुए नौजवान हैं, और यहां क्या कहेंगे तुष्टीकरण वाले। हमने तो तब भी कहा था कि जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं से पत्थर निकाले जाएंगे। ऐसे लोग जो समाज की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई और कानून बनाएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। यूपी में जैसे धार्मिक संस्थान के नाम पर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो वहाँ कानून बनाने की योजना चल रही होगी सरकार की, कुछ यहाँ भी ऐसा देखने को मिल सकता है? जैसी परिस्थिति जहाँ की होती है वैसा विचार किया जाता है। अभी यहाँ इस तरह की कोई गंभीर किस्म की शिकायत नहीं आएगी तो उस पर भी विचार करेंगे। कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारी चल रही है सरकार की, और जैसा पीएम मोदी ने कहा था उसके दिन में वो शुरू भी हो जाएगा, ड्राई रन भी हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले क्या पूरी बात अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगी और इसमें चर्बी मिली हुई है कोरोना वैक्सीन को लेकर। सर बाद में सफाई देते फिर इधर से उधर गिर गए तो ट्रेंड भी कर रहे हैं। अब इनको तो कोई भटका हुआ नौजवान कह नहीं सकता। ये तुष्टीकरण की नीति है। चाचा जी की नहीं मानते, पिताजी की नहीं मानते तो देश की क्या मानेंगे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है फिर नए सिरे से वैक्सीन के बारे में, ये अच्छा सोच नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि जनवरी में हम जनता को वैक्सीन देंगे। देखिए आपके सामने वैक्सीन आ गई। एक डर के साए में जो 6-8 महीने से देश रह रहा था, आज नागरिकों ने राहत की सांस ली है। और वो कह रहे हैं कि इसमें सुअर की चर्बी है, कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं इसलिए नहीं लगाएंगे। मैंने कहा ना कि वो आज सबकी स्थिति ऐसी हो गई है जो विपक्षी दल हैं कि सत्य बचा ही नहीं है उनके पास में, इसलिए झूठ का, भ्रम का, भय का सहारा लेते हैं। भ्रम के आड़ बना के भय पैदा करते हैं। अभी सुअर की चर्बी भी वैसा ही है जैसा सीएए पे बोल दिया था कि पाकिस्तान भगा दिए जाओगे, 3 पीढ़ी के कागज मांगेंगे। जैसे किसानों से कह दिया कि मंडी बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, ये वैसा ही है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये इस तरह का जो लोग कह रहे हैं ये गलत है, ये भ्रम है और इसमें किसी को नहीं आना चाहिए। वैक्सीन आ गई है और लगाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्र का सवाल है। किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश में जा रहे हैं क्योंकि कई किसान संगठन कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कह तो रहे हैं वो बहुत दिनों से, दिख नहीं रहे हैं। और बड़ी संख्या तो यहां मध्य प्रदेश में भी जो कार्यक्रम हुए वहां नहीं दिखी। देखिए अब तो पूरे देश का किसान समझ गया है कि ये पूरा आंदोलन जो है वो टुकड़े टुकड़े गेंद के द्वारा संचालित है और भ्रम फैलाने वाला आंदोलन है। 6-8 महीने हो गए उसको आए हुए, कोई मंडी आज तक मध्य प्रदेश की बंद नहीं हुई, कोई एमएसपी बंद नहीं हुई। उसके बाद में धान खरीदी भी हो गई, अन्य जीन्स भी खरीदी हो गई, और इसलिए सारे लोग वो जो भ्रम फैला के भय फैला रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। सर, अब सिंधिया जी की भी दल में एंट्री हो जाएगी क्या? मंत्रिमंडल तो हो, पहले संभावनाओं पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं आप। सर, बीजेपी का युवा कुंभ, अब कांग्रेस भी जो है युवा नेताओं को प्रशिक्षण दे। हाँ, पहले तो उनको प्रशिक्षण, जिसको वो युवा कहते हैं जो इटली में है, उनको दें कि जब देश में किसान लोग सड़क पे बैठे हों, जिन्हें वो उकसा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उस समय तो कम से कम नया साल मनाने या पार्टी मनाने नहीं जाना चाहिए। तो शुरुआत हो, गंगोत्री पे ही पवित्र करें। मॉर्निंग कंसल्ट इंटेलिजेंस का एक सर्वे आया जिसमें मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे दुनिया भर में। सच में हमारा माथा गर्व से गौरवान्वित होता है
देश के हर नागरिक का माथा गर्व से गौरवान्वित होता है। भारत माता का माथा भी गर्व से गौरवान्वित होता है जब मोदी जैसी एक शख्सियत इस देश का नेतृत्व करती है। आज वैश्विक क्षितिज पर, अब हम नहीं कहते, जमाना कहता है, आज वैश्विक क्षितिज पर जिस तरह से मोदी जी ने एक वैश्विक नेता की छवि स्थापित की है, वास्तव में आज लगता है कि भारत पुनः विश्वगुरु हो सकता है उनके नेतृत्व में। आपदा और विपदा के समय छुट्टी मनाने, 31 मनाने, नया साल मनाने बाहर नहीं जाते। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने 1 घंटे का भी अवकाश नहीं लिया देश की सेवा से। दिवाली पर भी सेना के बीच में रहते हैं, त्योहारों पर भी सेना के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। 24 घंटे एक ही सोच कि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, वो सोच वाले व्यक्ति हैं और इसलिए उनको नमन, मध्य प्रदेश हाई कुछ मिलने वाले हैं। बधाई, स्वागत, अभिनंदन मध्य प्रदेश की धरा पर उनका। और निश्चित रूप से जैसा उनका कार्यकाल सुनने में आया है, उससे बेहतर मध्य प्रदेश में देखने को भी आएगा। उनका स्वागत है मध्य प्रदेश।